जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय माता तुलसी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर भगवत प्रचार के इस कार्य में सहयोग कर अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करें। मित्रों, कार्तिक महात्म्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले हम पंचदेवों का और गुरु का ध्यान कर तब इस श्रृंखला में अगले अध्याय पर बढ़ते हैं। ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताप्रर्थास्मताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नवग्रह मंडल के अधिष्ठाता भगवान श्री सूर्यदेव का ध्यान सभी नवग्रहों के साथ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम हरि ओम तत्सत। ओम। कार्तिक तथा अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद महर्षि नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उन्होंने इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ पुरुषों को परम यश तथा स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पापनाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की इतनी महत्ता सुनकर देवर्षि नारद जी के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। महर्षि नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करे। इसके बाद दो नदियों के संगम पर अथवा किसी नदी के तट पर अथवा सरोवर, कुंड या कुएं पर या फिर घर में ही माता गंगा का या किसी पवित्र नदी का नाम लेकर स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर ना धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे, अर्थात भगवान ब्रह्मा का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प करे इस प्रकार, हे जगत के रचयिता और कर्ता भगवान ब्रह्मा, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा करें तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम कर अर्घ्य दें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें। दिन में भोजन अथवा जलपान न ग्रहण करें। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन और पूजा में दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में हमारी अर्थात ब्रह्मा जी की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करें। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत सी दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह अश्विन मास की पूर्णमासी अर्थात शरद पूर्णिमा को किए जाने वाला ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जब
तप तथा तीर्थ स्नान से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गवों के दान का फल प्राप्त होता है। उसके कई कुल वैकुंठ में वास करते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन कर गरीबों को, दरिद्र नारायणों को भोजन तथा वृद्ध जनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूर्ण कर लें और मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या है, जो इस कथा को भी पढ़ता है अथवा ध्यान पूर्वक श्रवण करता है उसके भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का ध्यान व आरती। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री शालिग्राम जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मोरी यह वरदान दया कर पाऊं, प्रातः समय उठी मज्जन कर प्रेम सहित स्नान कराऊं, चंदन धूप दीप तुलसी दल भांति भांति के पुष्प चढ़ाऊं, तुमरे सामने नृत्य करूं और घंटा शंख मृदंग बजाऊं, चरण धोए चरणामृत पाऊं, कुटुंब सहित वैकुंठ सिधाऊं, जो कुछ घर में रूखा सूखा भोग बना हूँ भोग लगा कर भोजन पाऊं, मन क्रम वचन से किए पाप जो परिक्रमा के साथ नसाऊं, ऐसी कृपा करो मुझ पर यम के द्वार न जाने। तुलसी श्री सखी शुभे पाप हारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद नुते नारायण मनः प्रिय। हरि ओम तत्सत। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।